Hello everyone, how are you? In this video we should learn about the Delhi Sultanate. Okay, in your new textbook this is chapter number 2, Delhi Sultanate. Okay, दिल्ली सल्तनत आपका चैप्टर नंबर 2 है न्यू टेक्स्ट बुक में. ओके, यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे. ओके, योर फर्स्ट टॉपिक इज़ स्लेव यानी कि गुलाम डायनेस्टी. स्लेव का मतलब होता है बेटा गुलाम. ठीक है, कोई भी काम जब हम दूसरों की इच्छा से करते हैं और दूसरों पर हमेशा डिपेंड रहते हैं, इट इज़ कॉल्ड स्लेव. ओके, सो हम गुलाम डायनेस्टी की बात करते हैं. इन दिस चैप्टर यू शुड लर्न अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली इन मिडवल टाइम पीरियड. ओके, इस चैप्टर में आप दिल्ली के शासन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, दिल्ली के शासन के बारे में पढ़ेंगे, तो सभी को एकदम ध्यान से सुनना है. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. द दिल्ली सल्तनत वॉज फाउंडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th century. ओके, दिल्ली सल्तनत की जो स्टार्टिंग थी बेटा वो हुई 13th century के स्टार्टिंग में, आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी. ओके, मोहम्मद गौरी था बेटा, जो एक मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया करके भारत पर बहुत सारा तक उसने राज किया था. उसकी डेथ के बाद वन ऑफ हिज लॉयल स्लेव, उसका एक उसका मिनिस्टर था, एक उसका आर्मी चीफ था, वो बहुत ही लॉयल था. लॉयल मतलब बहुत विश्वासू था और बहुत ईमानदार था. उसने स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द थ्रोन ऑफ दिल्ली. उसने फिर जब वो राजा की डेथ हो गई, यानी कि मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई, तो वो जो स्लेव था वो राजा की गद्दी पर बैठ गया और उसने पूरे दिल्ली को कंट्रोल कर लिया. थर्स द स्लेव डायनेस्टी स्टार्टेड रूलिंग ओवर दिल्ली. उसके बाद ही गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी की स्टार्टिंग हुई. थ्रू ही फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज इन स्टैब्लिशिंग हिज पावर इन इंडिया, ही मैनेज्ड टू प्रोवाइड अ स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन. उसे स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कत हुई. वाई? बिकॉज वो गुलाम था बेटा. ठीक है, अगर राजा का बेटा ही राजा बनता तो लोग मुझे उतने ही रेस्पेक्ट देते हैं, बट ये एक गुलाम था, यानी कि एक काम करने वाला मंत्री था. ठीक है, और वो गद्दी पर बैठा तो लोगों को ये और आसपास के राजाओं को भी ये पसंद नहीं आया. तो उसे स्टार्टिंग में अपना पावर को स्टैब्लिश करने में, अपने राज्य को स्टैब्लिश करने में बहुत दिक्कत हुई, पर धीरे धीरे उसने ये सब मैनेज कर लिया. ही हैड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मीनार. उसने मीनारों का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया. ओके, अपने राज्य के चारों तरफ भी उसने मीनार बनाई है ना, और देश में यानी कि राज्य में अपने राज्य में उसने बहुत सारी जगहों पर मीनार कंस्ट्रक्शन करवाए. हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश, उसका जो सन इन लॉ था, सन इन लॉ है ना, जवाई आप समझते हैं ना हिंदी में, है ना, तो उसका जो सन इन लॉ था यानी कि उसकी बेटी का जो हस्बैंड था उसका नाम था इल्तुतमिश. हु सक्सीडेड हिम completed the construction of that मीनार. उसके बाद उसके जो सन इन लॉ था उसने वो सामने आया जब मोहम्मद उसके मिनिस्टर के बाद, और उसने पूरा शासनकाल संभाला और मीनार की जो कंस्ट्रक्शन वो करवा रहा था. मीनार आप यहाँ पिक्चर में भी देख रहे हो ना, है, ये मीनार आप देख रहे हो ना, ये देखो ये मीनार. ठीक है, तो मीनारों का जो काम था वो उसने आगे स्टार्ट करवाया. ओके, देन दिस मीनार विच केम टू बी नोन एज द फेमस कुतुब मीनार. यही मीनार कुतुब मीनार के नाम से फेमस है, जिसे आज हमें पता है कि कुतुब मीनार दिल्ली में है, और मे भी बहुत सारे लोगों ने इसे घूमा भी होगा, और आगे कभी भी आपको फ्यूचर में जाने का मौका मिले तो आप लोग इसे ज़रूर घूम के आइए, बिकॉज इट इज़ आवर हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स. ओके, सो वो एक मीनार जो वो मिनिस्टर ने स्टार्ट करवाई थी, बट उसका जो कंस्ट्रक्शन का पूरा काम जो फिनिश करवाने वाला था वो उसके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने पूरा कराया, जिसे आज हम कुतुब मीनार के नाम से जाने जाते, जो आज कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है. ठीक है,
The architecture style in which Qutub Minar was constructed is a mixture of both Hindu and Muslim style. जो कुतुब मीनार का जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, जो भी मतलब उसका स्ट्रक्चर बनवाया गया है, जो भी कंस्ट्रक्शन उसमें करवाया गया है, वो कल्चर का मिक्सअप है. कौन से कल्चर का? हिंदू कल्चर और मुस्लिम कल्चर का मिक्सचर है. दिस प्लेस वॉज द कैपिटल ड्यूरिंग द सुल्तानेज एज. वो जो जगह है यानी कि पूरी दिल्ली आपको क्या है, वो कैपिटल थी. सुल्तानेत जो ये एज थी, सल्तनत एज जो थी, पूरी सुल्तानेत एज, उसका वो वहाँ पे उस समय कैपिटल था. इल्तुतमिश वॉज ऑल्सो अ स्लेव इन द बिगिनिंग. इल्तुतमिश भी स्टार्टिंग में एक स्लेव ही था, यानी कि वो भी अपने ससुर के जैसे ही एक गुलाम ही था, है ना. ही कंक्वेर्ड मैनी टेरिटरीज इन इंडिया एंड मेड दैम अ पार्ट ऑफ दिल्ली सुल्तान. उसने क्या किया, वो उनकी ही आर्मी में था, ठीक है, लेकिन वो उस राजा की आर्मी में ही था, लेकिन वो एक गुलाम ही था. लेकिन वो इतना बहादुर था और इतना एक्टिव था कि उसने आसपास के बहुत सारे टेरिटरीज़ को जीता और इंडिया के में जो थे टेरिटरीज छोटे छोटे उनको जीता और दिल्ली सल्तनत में मिला दिया. तो वो राजा बहुत खुश हो गया है. सो ही नो एज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी. और इसलिए भी वो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर के नाम से भी उसे जाना जाता है. हिज डॉटर रजिया सुल्तान, उसकी जो बेटी थी, यानी कि किसकी, इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्तान, ascended the throne after his death in 1236 CE. 1236 CE. Rajia Sultan was the first female ruler to over Delhi. उसकी जो बेटी थी, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्तान, ठीक है. तो रजिया सुल्तान पहली फीमेल रूलर थी, यानी कि पहली लेडी जो क्वीन थी, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठी अपने फादर की डेथ के बाद. ओके. और रजिया सुल्तान सिर्फ दिल्ली की ही नहीं बेटा, पूरे इंडियन हिस्ट्री की भी पहली सुल्तान थी इस तरह से जो राजा बनी वो, ठीक है. फिर यहाँ पे आपको वो एफिशिएंट रूलर थी, ठीक है, एफिशिएंट रूलर थी. उसका शी यूज टू ड्रेस एज अ मेल व्हेन शी वॉज इन कोर्ट. फिर जब वो मतलब उसके जो पूरा व्यवहार था, उसका जो पूरा बिहेवियर था, वो एक राजा के जैसा ही था. जब भी वो कोर्ट में आती थी तो जेंट्स के मतलब जैसे जेंट्स राजा जो कपड़े पहनते उसी तरह के कपड़े पहन के आया करती थी. युद्ध में लड़ने भी जाया करती थी. अब मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे उसे Rajia was a more capable and efficient ruler than her brother. However, being a woman, she was not accepted as a ruler. रजिया सुल्तान को अब हम बोलेंगे कि भाई रजिया सुल्तान लेडीज़ को क्यों बनाया गया रानी उस समय, ठीक है. वाई? बिकॉज उसके जो ब्रदर थे वो उतने कैपेबल नहीं थे कि वो राजा की गद्दी को संभाल पाएँ, इसीलिए रजिया को पूरा राज्य संभालना पड़ा. हालांकि लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया. लोग उतने दिल से, जैसे कि एक जेंट्स राजा को लोग एक्सेप्ट करते हैं दिल से, एक सुल्तान मतलब रजिया सुल्तान को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, पर फिर भी उसने अपना राज्य पूरे अच्छे से संभाला. ओके. यहाँ पे देखो, मैं आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ. देखिए, ये है रजिया सुल्तान की पिक्चर. देखो किस तरह से वो घोड़े पर सवार होकर युद्ध में भी जाया करती थी. मतलब वो सभी काम किया करती थी जो एक राजा करता है. ओके. Now next our next topic is खिलजी सल्तनत. ओके. अब हम बात करते हैं खिलजी सल्तनत की. यहाँ पे खिलजी सल्तनत देखो, दिल्ली अपने रजिया सुल्तान तक की बात पढ़ी. ओके. ओके. खिलजी डायनेस्टी की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रजिया सुल्तान ने कम से कम 6 सालों तक राज्य किया दिल्ली पर, ठीक है. फिर रजिया सुल्तान के बाद उसका जो भाई था, ठीक है, रजिया सुल्तान के बाद इल्तुतमिश का जो बेटा था, यानी कि वो नासिरुद्दीन, उसका नाम था नासिरुद्दीन, वो गद्दी पर बैठा और उसने कम से कम 21 सालों तक राज्य किया, ठीक है. बट उसकी डेथ के बाद, आफ्टर हिज डेथ, गयासुद्दीन बलबन भी एक मिनिस्टर ही था उनकी आर्मी में, ठीक है. तो गयासुद्दीन बलबन भी ने
उसके बाद जब वो नासिरुद्दीन की डेथ होगी तो उसके बाद कोई ऐसा कैपेबल इंसान नहीं था जो गद्दी पर बैठता, ठीक है। तो नासिरुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा और कम से कम, ठीक है, कम से कम जो गयासुद्दीन बलबन था ना बेटा, वो ऑलरेडी नासिरुद्दीन यानी कि जो इल्तुतमिश का बेटा था और रजिया का जो भाई था, समझ में आ रहा है, रजिया सुल्तान का जो भाई नासिरुद्दीन था, उनकी आर्मी में कम से कम 20 सालों तक उसने काम किया था। किसने? बलबन ने। ओके, सो उसने उसकी डेथ के बाद वो कैपेबल था और उसने दिल्ली की गद्दी को संभाल लिया और वहीं से वो एक खिलजी था, तो वही इसीलिए उसके बाद खिलजी डायनेस्टी की स्टार्टिंग हुई। ओके, नाउ विद इन 4 years ऑफ बलबन्स डेथ, जब बलबन की डेथ हो गई, ठीक है, बलबन की डेथ हुई, उसके 4 सालों तक द खिलजी डायनेस्टी स्टैब्लिश इट्स रूल ओवर दिल्ली। द तुर्क कम्युनिटी हु बिलोंग टू खिलजी इन अफगानिस्तान वॉज नोन एज द खिलजीज। जलालुद्दीन खिलजी ब्रॉट एन एंड टू द स्लेव डायनेस्टी। इन इट्स प्लेस फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी। ओके, इन 1296 CE, अलाउद्दीन खिलजी हु वॉज बोथ हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ, ठीक है, जो सन इन लॉ भी था उसका और उसका नेफ्यू भी था, अलाउद्दीन खिलजी, ओवर थ्रू जलालुद्दीन एंड बिकम अ रूलर ऑफ दिल्ली। उसने जो जलालुद्दीन था उस समय जो राजा था उसको गद्दी से हटा दिया और दिल्ली का शासन करने से दिल्ली का शासक बन बैठा। ही वॉज वेरी एम्बिशियस, ही कंट्रोल द इंटरफ्रेंस ऑफ उलेमास एंड उमराव। वहाँ पे उस समय जो मुस्लिम में जो उलेमास और उमराव थे उन पर उन्होंने पूरा कंट्रोल भी किया, ठीक है। वो बहुत ही एम्बिशियस था, मतलब हमेशा वो आगे बढ़ते रहना चाहता था। कुछ एक चीज़, एक राज्य मिल गया तो फिर दूसरा राज्य लेना चाहता था, ठीक है, मतलब उसका मन नहीं भरता था, वो युद्ध करते रहता था और राज्य को जीतता रहता था। ओके, द फेमस पोएट अमीर खुसरो हु वर्क्स आर वेल नोन। उसकी जो उसका जो राज दरबार था ना, उसमें अमीर खुसरो एक बहुत ही फेमस पोएट का नाम है बेटा इंडियन हिस्ट्री में। तो वो उसके राज्य में काम किया करता था, उनके दरबार में उनके लिए काम करते थे वो। देयर वॉज कंप्लीट डिसऑर्डर इन द किंगडम आफ्टर हिज डेथ। जब उनकी डेथ हो गई तो पूरा जो राज्य था, क्योंकि उन्होंने अच्छे से कंट्रोल किया हुआ था, ठीक है, तो जब उनकी डेथ हो गई तो पूरा जो राज्य था वो डिसऑर्डर हो गया, यानी कि सब बिखर गया इधर उधर, सब लोग अपनी मर्जी से काम करने लगे, छोटे छोटे राज्य बनने लगे, लड़ाई झगड़ा होने लगा। ओके, द तुगलक डायनेस्टी स्टैब्लिश्ड इट्स पावर रिप्लेसिंग द खिलजी डायनेस्टी। इसके बाद तुगलक खिलजी डायनेस्टी फिनिश हो गई, क्योंकि जब कोई राजा की डेथ होती है बेटा पूरा राज्य बिखर जाता है, तो कोई भी दूसरा स्ट्रॉन्ग राजा आके उसको अपना कंट्रोल में कर लेता है। तो यही हुआ, तुगलक डायनेस्टी आई और खिलजी डायनेस्टी फिनिश हो गई। ओके, इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।